वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ बाइट। सो गाइस, इस साल जो है आईफोन 16 और यहाँ पर आईफोन 17 दोनों फ़ोन में आपको डिज़ाइन और यहाँ पर फीचर्स वाइज बहुत सारे सिमिलरिटीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल जो आईफोन 17 के जो वर्टिकल अलाइनमेंट का कैमरा है और लास्ट ईयर का जो आईफोन 16 का भी जो वर्टिकल अलाइनमेंट कैमरा वो सेम है। देन आपको दोनों फ़ोन में आपको अभी एक्शन बटन देखने को मिलते हैं, साथ साथ आपको कैमरा कंट्रोल का बटन जो है देखने को मिला है। सो दोनों फ़ोन में आपको बहुत सा सिमिलरिटीज़ देखने को मिला है। सो अगर आप इस साल आईफोन 17 खरीदे हो तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आईफोन 17 के कुछ इंपॉर्टेंट 17 सेटिंग्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन सारे सेटिंग्स को अगर आप अप्लाई करोगे अपने आईफोन 17 में तो होपफुली आपका आईफोन 17 जो है और भी बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा और भी अच्छे से बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। साथ साथ आप अपने आईफोन 17 को और भी अच्छे तरीके से जान पाओगे। तो क्या है वो सेटिंग्स, चलिए जानते हैं। तो पहला जो सेटिंग्स है वो है एक्शन बटन को लेके। अभी जो आईफोन 17 में आपको एक्शन बटन देखने को मिलते हैं, इस एक्शन बटन के थ्रू आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक्शन बटन को जो है एज ए टॉर्च यूज किया है, यानी जब भी एक्शन बटन को मैं टैप एंड होल्ड करूंगा टॉर्च यहाँ पर जल जाएंगे। सो आप कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो एक्शन बटन को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एक्शन बटन पे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ऐसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कस्टमाइज किया है एज ए फ्लैश लाइट, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है विजुअल इंटेलिजेंस, उसके बाद कैमरा, देन यहाँ पर जो है आपको फोकस मोड, देन डू नॉट डिस्टर्ब या फिर साइलेंट मोड, साथ साथ बहुत सारे और भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन है जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो बेसिकली जो भी सेटिंग्स आप अप्लाई करोगे एक्शन बटन पे, जैसे कि कैमरा मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको जो बैक आ जाना है। उसके बाद जब भी आप यहाँ पर एक्शन बटन को टैप एंड होल्ड करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कुछ ऐसे जो है आप यहाँ पर एक्शन बटन को आप अपने 17 में यूज कर सकते हो। अगला सेटिंग है कैमरा कंट्रोल बटन। अभी आपको आईफोन 17 में कैमरा कंट्रोल का बटन देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप जो कैमरास को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना कैमरा के भी और भी बाकी के फीचर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो यूजिंग दी कैमरा कंट्रोल बटन। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर आना है कैमरा पे, देन आपको कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देख पाओगे लॉन्च कैमरा का एक जो है फीचर देखने मिलते हैं। इसमें ऐसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो मैंने जो है कैमरा पे सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर आप चाहो तो कोड स्कैनर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, मैग्नीफायर के लिए और नन पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर कैमरा पे सिलेक्ट किया है तो जब भी कैमरा कंट्रोल बटन को यहाँ पर मैं सिंपली सिंगल टैप करूंगा तो कैमरा जो ओपन हो जाएगा। और ये जो बटन है गाइस ये एक प्रेशर सेंसिटिव बटन है, यानी आप अपने प्रेशर से यहाँ पर बाकी के जो फीचर्स है कैमरा का उसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे डबल टैप करते हो तो फीचर्स जो इनेबल हो जाते हैं, उसके बाद जैसे स्वाइप करोगे तो फीचर्स यहाँ पर आते रहेंगे। देन आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने कैमरा सेलेक्ट किया है तो जब भी मैं डबल टैप करूंगा तो जो 1x है वो आ जाएगा, देन यहाँ पर 0.5 है वो आ जाएगा, देन 2x भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जूम इन जूम आउट ऐसा कर सकते हो। और फोटो को खींचने के लिए सिंपली आपको एक बार ऐसे एक बार टैप कर देना है तो फोटो जो है खींच लेता है। तो ये भी एक सेटिंग्स है जिसको आपको जानना चाहिए ताकि आप अपने आईफोन 17 को फुल्ली यहाँ पर जो है यूज कर सको। अगला जो सेटिंग्स बताऊंगा वो आपके आईफोन 17 का जो बैटरी लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका पे जाना है सेटिंग्स में, देन आपको आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, फिर आपको जाना है लोकेशन एंड सर्विस पे, देन आपको एकदम नीचे आना है। उसके बाद आपको सिस्टम सर्विस का ये फीचर देखने मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। देन आप देख पाओगे कि बाय डिफॉल्ट ये जो सारे यहाँ पर टॉगल्स है ये यहाँ पर ऑन किया हुआ रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ टॉगल्स ऑफ करना है ताकि आपके आईफोन 17 का जो बैटरी है गैस उसमें इंप्रूवमेंट देख सके। तो पहला जो टॉगल है गाइस वो है यहाँ पर होम एक्सेस, इसको आपको ऑफ कर देना है। देन आपको सैटेलाइट कनेक्शन को ऑफ करना है, शेयर माय जोन को ऑफ करना है, देन सेटिंग्स माय जोन को ऑफ करना है, देन सजेशन सर्च। उसके बाद जो ऊपर जाओगे तो आपको डिवाइस मैनेजमेंट का भी देखने को मिल जाएगा, देन कॉम्पास कैलिब्रेशन का। इसी के नीचे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का भी फीचर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट इंप्रूव लोकेशन एक्यूरेसी, आईफोन एनालिटिक्स, रूट एंड ट्रैफिक और इंप्रूव मैप का भी फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इन दोनों सेटिंग्स को यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। साथ साथ सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड रूट्स में जाके जो अंदर का जो पर रिकॉर्ड का सेक्शन है इसको भी ऑफ कर सकते हो। बिलीव में इन सारे सेटिंग्स को अगर आप ऑफ कर दोगे तो होपफुली आपका आईफोन 17 का जो बैटरी लाइफ है उसमें बहुत से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। एंड और एक अच्छी चीज है कि इसको ऑफ करने से भी आपका जो आईफोन 17 की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो इन सेटिंग्स को यहाँ पर ऑफ कर सकते हो ताकि आईफोन 17 में बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल सके। अगला जो सेटिंग्स है वो भी बैटरी की इंप्रूव करने के लिए है। तो आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर आना है जनरल पे, नीचे जाओगे तो आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का फीचर देखने मिल जाएगा। इस फीचर जो है बाय डिफॉल्ट ऑन किया हुआ रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि iOS 26 का जो अपडेट है ये आने के बाद आईफोन में बैटरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब हो चुका है। तो मैं इन सारे सेटिंग्स को इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका जो नया आईफोन है उसमें बैटरी को लेके आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपको सिंपली बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ये जो फीचर इसको ऑफ कर देना है। एंड देख सकते हो एप्पल भी खुद कह रहा है कि टर्निंग ऑफ एप्स मे हेल्प
प्रिजर्व बैटरी लाइफ, यानी इस फीचर को अगर ऑफ करोगे तो यहाँ पर बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस सेटिंग्स को भी आपको फॉलो करना है आईफोन 17 में। अगले सेटिंग से कस्टमाइजेशन को लेके, एज यू ऑल नो कि iOS 26 का जो ऑफिशियल अपडेट आया है, इट्स ऑल अबाउट द कस्टमाइजेशन। आपको होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, कंट्रोल सेंटर में हर जगह आपको कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन जो आपको दिया है इस बार। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा होम स्क्रीन को लेके। अगर आप टैप एंड होल्ड करोगे होम स्क्रीन पे, देन यहाँ पर एडिट पे जाओगे तो आप देख पाओगे कस्टमाइज करके एक नया फीचर देखने मिलेगा। इसमें जो है क्लियर करके एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को या फिर इस फीचर को ऐसे आप ऑन करोगे, आप देख पाओगे पूरा जो डिवाइस है वो टोटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। एंड बिलीव मी, इसको अगर सेट करते हो तो आपका आईफोन 17 का जो लुक है ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। और मुझे पर्सनली ये फीचर जो है काफ़ी सही लगा है। अगला कस्टमाइजेशन है लॉक स्क्रीन पे। इस बार जो है iOS 26 के साथ लॉक स्क्रीन में भी काफ़ी अच्छे खासे कस्टमाइजेशन जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा 3 डॉट देखने को मिलेगा। इसमें जो डेप्थ इफेक्ट नजर आएगा, इसको आपको सिंपली ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो टाइम है गाइस, इसको आप पीछे प्लेस कर सकते हो। साथ में लॉक स्क्रीन में आप कोई भी 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको कहता है जेनरेटिव स्पेशल सीन। इसको जैसे ऑन कर दोगे फिर देख पाओगे 2D जो यहाँ पर पिक्चर है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ इस तरीके से। तो लॉक स्क्रीन में कुछ ये दो नए जो है आपको कस्टमाइजेशन जो iOS 26 का देखने मिला है, जो कि मुझे लगता है आपको एक बार जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। अगला फीचर है एप्पल इंटेलिजेंस का। एप्पल इंटेलिजेंस का जो फीचर गाइस, ये आपको आईफोन 17 में देखने को मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ iOS 26। तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर आना है एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में, फिर आपको ऊपर में एप्पल इंटेलिजेंस जो देखने मिल जाएगा, इसको जो सिंपली टर्न ऑन कर लेना है और लैंग्वेज को सेट करना है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जब भी सीरी को टैप एंड होल्ड करोगे, सीरी जो एक्टिवेट हो जाएगा टू अप्लाई द एप्पल इंटेलिजेंस फीचर। साथ में कैमरा कंट्रोल बटन को टैप एंड होल्ड करोगे तो विजुअल इंटेलिजेंस का जो फीचर है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई पिक्चर को आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, तो आप देख पाओगे एप्पल इंटेलिजेंस इनिशिएट हो जाता है। देन आप उस फोटो का जो डिटेल्स है उसको आप जान सकते हो यूजिंग द विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस पे नीचे जो है आपको आस्क और सर्च का जो ये जो दो फीचर देखने मिलते हैं। आस्क में जैसे टैप करोगे तो एप्पल इंटेलिजेंस जो है इनिशिएट हो जाएगा और चैट जीपीटी को यूज करके यहाँ पर जो फोटो आपने क्लिक किया है उसके बारे में डिटेल्स बताएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। आस्किंग चैट जीपीटी आ रहा है, तो फिर कुछ इस तरीके से आईफोन वॉक्स फीचरिंग मॉडल ड्यूअल फोन से इस तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर आप सर्च में क्लिक करोगे तो देख पाओगे कि गूगल से सिमिलर काइंड ऑफ जो इमेज है वो यहाँ पर ला देगा, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली जो है आप जो है iOS 26 में एप्पल इंटेलिजेंस को एज ए विजुअल इंटेलिजेंस के फॉर्म पे यूज कर सकते हो। तो ये भी एक सेटिंग है जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। अगला सेटिंग है साउंड एंड हैप्टिक को लेके। तो कीबोर्ड में अगर आपको फील लेना है, अच्छा यहाँ पर साउंड के साथ टाइप करना है, तो इसके लिए आपको साउंड और हैप्टिक में जाके बोथ यहाँ पर हैप्टिक और यहाँ पर साउंड को ऑन करना है। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर आना है साउंड एंड हैप्टिक्स में। फिर जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे आपको कीबोर्ड फीडबैक ये फीचर जो है देखने मिलेगा। इसमें क्लिक करने के साथ साथ आपको जो है साउंड एंड हैप्टिक्स ये दोनों फीचर को ऑन कर देना है। उसको जब भी आप कीबोर्ड में टाइप करोगे आपको अच्छे खासे यहाँ पर हैप्टिक जो फील है वो यहाँ पर देखने मिलेंगे, साथ साथ जो साउंड इफेक्ट है वो भी यहाँ पर आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो आईफोन 17 में साउंड एंड हैप्टिक को ऑन कर सकते हो। अगला जो सेटिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेटिंग्स आपका आईफोन 17 का प्राइवेसी को लेके। तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर सर्च करना है माइक्रोफोन। उसके बाद जैसे क्लिक करोगे माइक्रोफोन पे तो उन ऐप्स आपको देखने मिलेगा जो ऐप्स जो माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा था या फिर यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से माइक्रोफोन को एक्सेस जो है दे सकते हो फॉर द पर्टिकुलर ऐप। जैसे कि मैंने जो है चैट जीपीटी और जीमेल के लिए माइक्रोफोन को जो एक्सेस है वो नहीं दिया है, साथ साथ यहाँ पर जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए माइक्रोफोन एक्सेस दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप जो पता कर सकते हो कि आपका आईफोन 17 के जो माइक्रोफोन है ये कौन ऐप यूज कर रहा है और कौन ऐप यूज नहीं कर रहा है। अगला सेटिंग से बैक टैप, यानी जैसे मैं बैक में डबल टैप करूंगा तो देख पाओगे यहाँ पर मेरा जो कंट्रोल सेंटर वो आ जाता है और बैक टैप लिखा हुआ भी आता है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे ही पीछे की तरफ मैं डबल टैप करता हूँ, देखो सामने जो है यहाँ पर कंट्रोल सेंटर आ जाता है। ये कैसा है या फिर आप कैसे कर सकते हो अपने आईफोन 17 में, इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर आना एक्सेसिबिलिटी में। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको टच देखने को मिलेगा। उसके बाद एकदम नीचे जाना है एंड आपका बैक टैप का जो फीचर है देखने मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर दो फीचर देखने मिलते हैं, एक है डबल टैप का एंड दूसरा है ट्रिपल टैप का। मैंने जो डबल टैप को सेट करके रखा है एज ए कंट्रोल सेंटर, लेकिन अगर आप चाहो तो फ्लैश लाइट या फिर फ्रंट कैमरा भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर फ्लैश लाइट करता हूँ तो जब भी मैं डबल टैप ऑन करूंगा तो फ्लैश लाइट जो कुछ इस तरह से जल जाएंगे। और ट्रिपल टैप को भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर लेना। जैसे मैंने जो ट्रिपल टैप के लिए कैमरा यहाँ पर ऑन किया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली बैक टैप को आप अपने आईफोन 17 में यूज कर सकते हो। अगला जो सेटिंग्स या फिर जो फीचर है आपको आईफोन 16 के लिए देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन 17 में ही देखने मिला है। वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आप अभी जाओगे सेटिंग्स में, देन आप फिर आओगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो नीचे जो है आपको AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो देखने मिल जाएगा। उस सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। फिर जब भी स्क्रीन को ऑफ करोगे आपको टाइम, विजेट, उसको नोटिफिकेशन वगैरह
इस तरीके का जो है लॉक स्क्रीन में देखने मिलेगा। अगला जो सेटिंग्स है गाइस वो भी बैटरी को लेके है। देख सकते हो मेरा जो आईफोन 16 है गाइस उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी अभी है 98% और साइकिल काउंट है 315, व्हिच इज नॉट ए बैड थिंग्स, क्योंकि बहुत से यूजर्स के आईफोन में मैक्सिमम कैपेसिटी जो है गिर चुका है iOS 26 के बाद, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अभी जो जैसा डिसेंट मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो ये मैंने कैसे मेंटेन किया, ये मेंटेन किया क्योंकि मैं अपना आईफोन 16 का जो बैटरी यहाँ पर चार्जिंग लिमिट है उसको मैंने सेट किया था 80% पे। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी नए आईफोन 17 का जो बैटरी है, खासतौर पर जो चार्जिंग लिमिट है, उसको आप 80% तक ही यूज़ करो। बिलीव में 80% यूज़ करोगे तो आपका आईफोन जो लंबे समय तक यहाँ पर अच्छे खासे बैटरी हेल्थ जो मेंटेन करके रखेगा। तो इस सेटिंग्स को भी आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सेटिंग्स है गाइस वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेके। तो आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, एकदम नीचे चला जाना है। फिर आपको यहाँ पर स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन एंड लॉकडाउन मोड, ये दोनों फीचर देखने मिलते हैं। इन दोनों फीचर को आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है, क्योंकि सपोज आपका आईफोन अगर चोरी हो गया, इन दैट केस ये दोनों फीचर अगर ऑन किया हुआ रहेगा तो आप जो है अपने आईफोन को डिटेक्ट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम फाइंड माई। तो ये जो दो सेटिंग्स है, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन एंड लॉकडाउन मोड, ये दोनों सेटिंग्स को आपको आईफोन 17 में तुरंत अभी ऑन कर लेना है। सो गाइस ओवरऑल दीज आर सम 17 सेटिंग्स जो कि मुझे लगता है कि आपको ऑन या फिर ऑफ करना चाहिए अगर आप आईफोन 17 को यूज कर रहे हो या फिर नया परचेस किए हो। होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई, फिर कोई चीज़ पूछने को भी चीज़ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।